ठीक, अगला टॉपिक जो है आज पढ़ेंगे वो क्या होगा? वेलोसिटी के टाइप और स्पीड के टाइप। ठीक है, पता होगा सबको, यूनिफॉर्म और दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। पिछले क्लास में भी बताए थे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे ट्रैवल करेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पे होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखो गया था? ठीक है, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को और हम लोग बांट सकते हैं कि इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन से टाइप के पढ़ेंगे। तो पहला होगा इंस्टेंटेनियस, दूसरा होगा एवरेज। तो स्पीड जो होगी कितने टाइप की थी या वेलोसिटी कितने टाइप की थी? दो टाइप की। पहला कौन सा था? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वाले में इंस्टेंटेनियस स्पीड जितनी होगी उतनी ही एवरेज स्पीड होगी, दोनों की वैल्यू सेम आती है। किसमें? यूनिफॉर्म वाले में। समझ में आया? यूनिफॉर्म का मतलब क्या था कि गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो पूरे रास्ते में उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर पूछेंगे एट द इंस्टेंट, मतलब गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखो और बताओ कितना स्पीड है, तो उसमें कितना दिखाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ज़्यादा डाउट तो नहीं हो रहा है ना? गाड़ी को जब चला रहे थे, अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे है, पूछा कि उस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, तो कितना होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम क्वेश्चन पूछे कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो वो भी कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। किसके लिए बताओ? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की अगर बात करेंगे तो वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो नियरली जीरो होनी चाहिए। इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है। समझ में आया? जैसे कोई गाड़ी चला रहा था, स्पीड बढ़ा रहा है, समझ में आया? जैसे इस लाइन को क्रॉस किया, उसके गाड़ी में कितना स्पीड दिखा रहा है, उसको उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहेंगे। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। और टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जैसे नीचे देखूं, नीचे देखने में तो टाइम लगा ना, स्पीडोमीटर को जब देख रहे हो तो टाइम लग रहा है ना, तो वो टाइम कितना होना चाहिए? करीब करीब 0। इस पूरे को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा एट दैट इंस्टेंट। इसका मैथमेटिकल पार्ट जो है, क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, इसको छोड़ो। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसी को मैथ्स के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार डिफरेंशिएशन फिजिक्स में घुसा है पहली बार। समझ में आया? तो किस चीज़ को बताने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ किया है पहली बार हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। याद रखो। अगला है एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी सिंपल है। इंस्टेंटेनियस बताता है उस समय जो कि समय बहुत छोटा था, और एवरेज बताता है पूरे सफर के दौरान। ठीक है, रिजल्ट को बताता है एवरेज, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको क्या बोल दोगे? एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया तक?
एवरेज का कंडीशन समझ में आया? एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हर बार कितना तो उससे मतलब नहीं होता, हर सेकंड में कितना तो उससे मतलब नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ये ए से स्टार्ट किया है, यहाँ बी पे पहुंचा, बी से सी पहुंचा, ये है 20 मीटर, ये है 10 मीटर। जब डायग्राम बनाओगे तो याद रखना कि डिस्टेंस को हमेशा ऊपर लिखना, याद रहेगा, और टाइम और वेलोसिटी को नीचे। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस हमेशा ऊपर में रहता है। ठीक है? पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला, समझ होगा? हमेशा कहाँ रहेगा वो? ऊपर में, नीचे कभी नहीं जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला याद रहेगा। कौन नीचे नहीं जाता है? डिस्टेंस। बाकी दोनों ऊपर नीचे जा सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ तक याद हो गया? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, इसलिए डिस्टेंस को हमेशा क्या बनाओगे? ऊपर। अब यहाँ से यहाँ जाने में मतलब लगा 5 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाने में लगा मान लो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड मान लो ऐसा। क्वेश्चन है, ए से बी जाने पर स्पीड और वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है? ए से जब बी गए हैं तो क्या क्या निकालना है? स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब इस टॉपिक को समझोगे तो। स्टार्ट करें। डिस्टेंस कितना है ए से बी का? डिस्टेंस 20 और टाइम तो 20/5। नहीं समझ पाए? कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें 20/5 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस और टाइम। यहां से तक डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है? सेम आया क्या? यहां से यहां तक देखो, एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब सेम है। नहीं समझे? यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, इसी में निकालो, ए से वापस सी गया और सी से वापस बी आया। सेम क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो ए से सी गए कितना हो गया? 30 30 और 10 30 और 10 तो 40 अपॉन यहां से आधा कितना टाइम लगा होगा? 6 और 1 7। यहां तक समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? यहां आई, यहां एफ लिख लिए तो कितना हो जाएगा? 20/7। यहां तक समझ में आया? एवरेज स्पीड निकालो, सेम आएगा क्या? मतलब सेम आया। और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी? 20/7। तो कह सकते हो स्पीड और वेलोसिटी ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है। यही ना पता चल रहा है कि जो स्पीड निकलता है वही एवरेज स्पीड होता है, और जो वेलोसिटी निकलती है वही एवरेज वेलोसिटी निकलती है। थोड़ा बहुत समझ में आया? यहाँ से कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना? ठीक है। टोटल का जब भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो एक्चुअली मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग बोल रहे क्या मतलब? उसको तो स्पीड और वेलोसिटी बोल देते, अलग से नाम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या मतलब होता होगा? सोचो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एवरेज स्पीड ही स्पीड के बराबर हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी के बराबर। तो अलग अलग नाम रखने की क्या जरूरत है इसका? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। वैल्यू तो हर बार सेम आ रही है, तो अलग से नाम रखने की जरूरत? समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को? हाँ, कुछ पूछना है? जब डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो दोनों सेम ही होते हैं, समझ में आया? पर जब वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो, वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हो, तब वैल्यू सेम नहीं आएगी। समझ में आया? तब कॉन्सेप्ट बदल जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड व्हेन
half of the time a body travels with velocity v1, half of the time body travels with the velocity v1 and other half by velocity v2. आधी दूरी को v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है और बाकी आधी को v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो सोचो, डायग्राम बना लें। ये वेलोसिटी हो गई v1, ये वेलोसिटी हो गई v2, टाइम हो गया t1 और टाइम हो गई t2। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि t1 और t2 कैसे हैं? बराबर है। इन्हें दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को, कि आधे टाइम वो v1 स्पीड से गया है और आधे टाइम v2 स्पीड से गया है। डायग्राम सही है गलत, पहले इसको भी सोचो। यहाँ से यहाँ तक अलग लंबाई रखा हो और यहाँ से यहाँ तक लंबाई अलग लिखा हो, अलग अलग स्पीड से चल रहा है सेम टाइम तक। एक बार 80 के स्पीड में कूदा रहे हो, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाओगे। एक बार 10 के स्पीड से कूदा रहे हो तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाओगे। नहीं समझे? तो अलग अलग तो होगा ही ना डिस्टेंस। डायग्राम तो ठीक बना। अब बताओ कैसे निकालोगे एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा? वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं समझे? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस जो भी बोल दो। तो इसका साइड चेंज करोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा? वीटी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? v1t। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? v2t। यहाँ तक समझे? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t। कितना आएगा? v1 प्लस v2 कॉमन अपॉन 2t, t से t काट दिए तो क्या फॉर्मूला निकल गया? v1 प्लस v2 बाई 2। नहीं समझे? सिंपल सा तो कंडीशन लिखा है। कितने लोगों को समझ में? हाथ खड़ा करो एक बार बताना पड़ेगा क्या? तो एवरेज कैसे निकाल सकते हो? दोनों को जोड़ करके आधा करने से एवरेज निकल जाएगा क्या? नहीं। निकला तो है। नहीं, लास्ट में रिजल्ट को देखो। बना थर्ड क्वेश्चन बनाओ, मतलब सेकंड क्वेश्चन बनाओ। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसे ही बनाओ। इफ अ व्हीकल, या शॉर्ट में लिख लो, t टाइम तक v1 वेलोसिटी, फिर t टाइम तक v2 वेलोसिटी, फिर t टाइम तक v3 वेलोसिटी। 3 भाग में बांट दिया हूँ टाइम को ना। यहाँ पर कितना है? v1, यहाँ कितना है? v2, यहाँ कितना है? v3, यहाँ भी टाइम t, यहाँ भी टाइम t, यहाँ भी टाइम t। क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर बताओ, v1t, यहाँ पर कितना आएगा डिस्टेंस? v2t, यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा? v3t। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t प्लस t प्लस t। कितना t हो गया टोटल? तो v1 प्लस v2 प्लस v3, पिछले बार जैसे किए थे, इंटू t कॉमन अपॉन 3t, t से t काट दिए तो क्या बचा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। 10th क्लास में एवरेज या मीन निकालना सीखे थे। कैसे निकालते थे? जितना तो वेलोसिटी होता था, जितनी क्वांटिटी होती थी, उसको उतने से डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही करते थे ना। जैसे मान लो मैं बोला कि औसत निकाल के बताओ या मीन निकाल के बताओ 2, 4 और 6 का, तो क्या करते थे? 2, 4, 6 को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देते थे। आंसर आता था कि नहीं? वही तो कर रहे। देखो 3 लोग हैं, v1, v2, v3, और 3 जो टाइम है, सबका टाइम सेम है। कितने लोग थे टोटल? 3 ना। तो एवरेज कैसे निकाला? 1, 2, 3 को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दिए। समझ में थोड़ा मोड़ा? सर तो फिर इसके हिसाब से तो डिस्टेंस जो है बराबर आना चाहिए। नहीं, डिस्टेंस बराबर नहीं है, हाफ हाफ होना चाहिए। टाइम बराबर है। क्वेश्चन का मतलब समझो। डिस्टेंस बराबर वाला क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, अभी देखेंगे। यहाँ तक समझ में आएगी? इसको समझना है क्या? दोबारा बताओ क्या? क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बना दे रहा हूँ बस ना। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल दो। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर था 15 मीटर पर सेकेंड। इसको भी 20 कर देते हैं ऐसा, ठीक है। सब में लगने वाला टाइम सेम था, यहाँ भी टाइम t लगा, यहाँ भी टाइम t लगा, यहाँ भी टाइम t लगा, यहाँ भी टाइम t लगा। क्वेश्चन है एवरेज स्पीड निकालिए। क्वेश्चन बहुत कठिन है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लगाओ दिमाग, कितना निकलेगा एवरेज स्पीड? वी एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 भागित 4, ठीक है। कितना आया? 60/4। 60/4 कितना होता है? 12 नहीं 15। किसी का आया क्या? किसी का नहीं आया? समझ में आया कैसे किए? 4 वेलोसिटीज थी, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिए। नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा ना? किसी को डाउट हो रहा है इसमें? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें। अभी क्या पता चला कि जैसे एवरेज निकालते थे वैसे ही एवरेज वेलोसिटी निकलती है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन n। जितना रहेगा 10 डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब क्या सेम हो? टाइम सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिख लो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 and v2, with velocity v1 and v2, then find एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया ना? दोनों वेलोसिटीज इस बार क्या है? सेम है, लेकिन डिस्टेंस सेम है इस बार। ये भी x है और ये भी x है। यहां पर वेलोसिटी v1 है और यहां वेलोसिटी v2 है। कहानी याद है? बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को जब भी डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम के ऊपर में लिखना और वेलोसिटी को कहाँ लिखेंगे? उसके नीचे। यहाँ तक समझ में आया? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मतलब x प्लस x और टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2। नहीं समझे? समझ में क्या कर रहे हैं? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऊपर ही आता है, वेलोसिटी नीचे में आएगी। निकालो कितना आएगा? ये जुड़ करके बन जाएगा 2x अपॉन नीचे में क्या बचेगा? v1 v2 v1 प्लस v2 x कॉमन, x से x काट दिए और ये घूम के ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस बार जब एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या दोनों को जोड़ करके आधा कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? समझ में आया जो बता रहे हैं? एवरेज का मतलब कैसे निकालते थे याद करो। अगर दो नंबर का एवरेज निकालना हो 20 का और 30 का, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना चाहिए। ये कब करते हैं? जब टाइम सेम हो, ठीक है। और ये कब नहीं करते? जब डिस्टेंस सेम। याद रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? दो टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जब टाइम सेम है, एक क्वेश्चन है जब डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्वेश्चन सुनना ना, एक कि अर्थ दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, याद रख हुआ, तो उसका एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी के बराबर होगा कब? क्वेश्चन समझ में आया? जब टाइम सेम था तब, या जब डिस्प्लेसमेंट सेम था तब? टाइम सेम था तब। मीन कैसे निकालते हो? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई जितने नंबर टर्म्स थे उतना। तो वो वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब टाइम क्या हो? सेम है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा? ऐसा क्वेश्चन बनेगा? इस बार क्या सेम है? डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या लगता है अपने पास बताओ? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बना लो बस।
आधे को 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल किया है और बाकी को 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल किया है। तो क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। आधे दूरी को 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल किया है और आधे को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो 2 इंटू, ऐड कर दूं क्या, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, काट दिए 4 से, ठीक है। कितना आया, 24 क्या मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाया, कोई डाउट है इसमें। दोनों क्वेश्चन का अंतर समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन क्या था कि बराबर टाइम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से चले तो एवरेज निकालो। तो जैसे एवरेज निकालते डायरेक्ट निकाल देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/2 या जो भी है उतना, ठीक है। और अगर पूछे ऐसा वाला कि डिस्टेंस बराबर है तो क्या करेंगे, या तो कंडीशन लगाएंगे या तो फॉर्मूला। एक शॉर्ट फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा आया था याद करो, ऐसा आया था ना 2x अपॉन, यही आया था ना, और नीचे में क्या आया था बताओ, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ऐसा आया होगा ना, याद आ रहा है। ऊपर में x था तो x काट दिए थे तो इतना बचा था, याद आया, ऐसे ही आया था ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 2 क्यों आया था, क्योंकि डिस्टेंस 2 बार में बराबर था। अगर मान लो ऐसे n डिस्टेंस होते तो क्या फॉर्मूला निकला, n अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3, 1 अपॉन vn। ये किसके लगा दोगे, जब क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम, समझ में आया। और ये कब लगाओगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n, जब क्या सेम हो, टाइम सेम। बनेगा, समझ में आ रहा ना। फॉर्मूला से भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन लिखिए। एक व्हीकल है या एक गाड़ी है जो कि